उषा शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बना रहे हैं पनीर के कटलेट और क्रिस्पी क्रंची। और ये मैंने पोहा और पनीर से बनाए हैं और देखिए बहुत बढ़िया बनते हैं, टेस्टी लाजवाब। चलिए कैसे बनते हैं मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। इसके लिए मैंने पनीर लिया है यहाँ पर और अदरक, हरी मिर्च, मिर्च मसाले आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो इसको हम मिर्च मसाले डाल करके हम इसको मैश कर लेंगे। थोड़ा सा चिल्ली पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको इतना ही डालना है। जो आपका टेस्ट है आप खाली नमक से भी बना सकते हैं। और ये थोड़ा सा है जीरा पाउडर, कच्चा जीरा पाउडर बहुत फ़ायदेमंद होता है अपनी हेल्थ के लिए, तो इसको यूज़ किया कीजिए। मैं हमेशा पीस करके रखती हूँ। और ये थोड़ा चाट मसाला है और कोरिएंडर पाउडर है, गरम मसाला है। इन सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और एक साथ इसकी बाइंडिंग बना लेंगे। अदरक, हरी मिर्च भी थोड़ा सा काट लेते हैं। और यहाँ मैंने लिया है, इसको साइड रख देते हैं। ये पोहा लिया है और मेरे ये लेफ़्ट ओवर राइस है। तो अब ये राइस और पोहा दोनों मिला कर के मैं पीस लूँगी मिक्सी में। और जो पानी यूज़ होगा पानी यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हींग रह गया है मेरा उसमें, तो थोड़ा हींग भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो नहीं खाइए, कोई ज़रूरी नहीं है, उसको आप अवॉइड कीजिए। तो अब मैंने लिए हैं यहाँ पे लेफ़्ट ओवर राइस है और पानी है थोड़ा सा और पोहा। इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस के एक अच्छा सा डो बना लेंगे। पतला नहीं करना है, आटे की तरह बनाना है। चलिए पहले हम डो बनाते हैं। बस थोड़ा सा मेरा पानी लगा है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगा। और इसका हम ये पेस्ट निकाल लेंगे। इसमें नमक मिर्च डालने की अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, नहीं तो मेरे जो चावल का सॉल्ट है उतना ही काफ़ी है। और ज़्यादा चटपटा भी अच्छा नहीं लगता और आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूँगी, इसमें केवल चावल का ही सॉल्ट है। और इसको भी हम मसल लेते हैं। अदरक, हरी मिर्च इसमें टेस्ट अच्छा आता है, तो अदरक, हरी मिर्च आप ज़रूर डालिएगा। अगर बच्चे खाते हैं तो मिर्च आप अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें दोनों चीज़ों के हम बराबर बराबर पेड़े बना लेंगे। इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेंगे हम, इसके भी और इसके भी। इसका चावल का थोड़ा सा साइज़ बड़ा रखना है, चावल और पोहे का, और इसका पनीर वाले का थोड़ा छोटा रखना है। बस इक्वल साइज़ के मैंने बना लिए ताकि कम ज़्यादा ना हो। तो अब क्या करेंगे, हम एक पेड़ा लेंगे ये और थोड़ा पानी का हाथ लगा लीजिए ताकि चिपके ना। घी का भी लगा सकते हैं, पानी का भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि घी का ही लगाया जाए। और इसमें से कोई भी एक पेड़ा उठा लेंगे हम वैसे। और बीच में एक पनीर का रखेंगे और इसको चारों तरफ से ऐसे बाइंड कर देंगे। हल्के हाथों से करना है, इसको ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो कहीं से आपका टूट जाएगा तो वहीं से ये फट जाएगा। तो फटना नहीं चाहिए, चारों तरफ से इसकी कोटिंग अच्छे से हो जानी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हल्का हल्का ऐसे ऐसे सॉफ्ट करके पकड़ना है। आपको जो शेप देनी है दे दीजिए। मैं इस टाइप से शेप देती हूँ। कहीं से लगता है तो आप वहाँ पर थोड़ा सा पहले ही चिपका दीजिए कि लगता है कि आपको कि पनीर नज़र आ रहा है। तो ऐसे ही हम सारे पेड़े बना के हम शैलो फ्राई कर लेंगे। कोई भी शेप आप बना सकते हैं, इस तरीके से हम सारे सेट कर लेंगे। ये मैंने रेडी कर लिया पीसेस। चलिए अब शैलो फ्राई करते हैं कढ़ाई की तरफ। इनको मीडियम फ्लेम पर करना है शैलो फ्राई। जब एक साइड से सिक जाए थोड़ा, उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे। पहले नहीं पलटना है बिल्कुल भी। पहले पलटेंगे तो ये टूट भी सकते हैं।
कोई भी चीज़ फ्राई करनी हो तो एक तरफ से सेट हो जाए उसके बाद ही पलटिएगा। कोई भी आप शैलो फ्राई करते हैं या डीप फ्राई करते हैं, थोड़ा सा हिला देते हैं इनको। लो फ्लेम नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम से कम नहीं रखनी है इसको। अगर आपकी छोटी गैस है तो उसको फुल फ्लेम भी रख सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी गैस है तो मीडियम फ्लेम रखिएगा। एक बात और, लो फ्लेम रखेंगे तो इसमें घी भर जाएगा, इसीलिए ये हाई फ्लेम पर ही फ्राई किए जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ कच्चा नहीं है कि हम इसको बहुत देर तक सेकें। हाई फ्लेम पर ही रेड हो जाते हैं और फिर उनको फ्राई करके निकाल लेते हैं। अब देखिए सेट होने शुरू हो गए, साइड से कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब हम इनको पलट के तब उसके बाद पलटिएगा। लो फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है। बस इस तरीके से हमारा ये क्रिस्पी हो जाएगा और कलर भी बहुत अच्छा आता है इसका।